हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ जुड़ते हैं 10 से 11 और डिस्कशन कर रहे होते हैं आपके साथ आगाज़ बैच में एसएससी सीएचएसएल की सभी प्रीवियस ईयर शिफ्ट का। आज की बेटा जो हमारी शिफ्ट रहने वाली है वो है आपकी 9 अगस्त की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या रहा इस शिफ्ट में। ठीक है, पहला सवाल दिया है बेटा कि 21 जुलाई 2000 को क्या था? फ्राइडे था बेटा। ठीक है, आपको पता करना है कि 15 जुलाई 2012 को क्या रहा होगा। ठीक, याद रखिएगा जब ऊपर का वर्ष और नीचे का वर्ष दोनों ही आदि वर्ष हो, मतलब एक लीप ईयर हो, तो कुछ भी घटाने की कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल देखिए, इसको इससे माइनस करिए। 15 माइनस 21 करोगे बेटा वैल्यू आएगी -6। ठीक है, जुलाई जुलाई सेम था, कैंसिल कर दीजिए। 2000 में एक लीप ईयर है तो इसमें ऑड डे कितने? 2। 2001, 2 और 3 में एक एक ऑड डे, मतलब टोटल 3 ऑड डे। 2004 में बेटा कितने ऑड डे? 2 ऑड डे। ठीक है, फिर 5, 6 और 7 में कितने ऑड डे? एक एक ऑड डे, मतलब कुल 3 ऑड डे। 2008 में बेटा कितने? 2 ऑड डे। सिमिलरली 9, 10 और 11 में कितने ऑड डे? एक एक ऑड डे, मतलब 3 ऑड डे। सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9, 2 11, 2 13 और 2 15। 15 माइनस 6 करेंगे बेटा कितना आएगा? 9 आएगा। 9/7 करिए, रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आएगा बेटा 2। जैसे ही रिमाइंडर 2 आएगा, 2 का मतलब फ्राइडे प्लस 2 दैट इज संडे। ठीक है, तो बेटा इस दिन क्या रहा था? इस दिन आपका रविवार था, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दी गई आकृति में कितने आयत होंगे? तो दी गई आकृति में 8 आयत हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 28 में बेटा 3 जोड़ा 31, 31 में बेटा 5 जोड़ा 36, 36 में अगेन 3 जोड़ा 39, 39 में बेटा 5 जोड़ा 44 और 44 में अगेन प्लस 3 किया 47। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले +3, फिर +5, फिर +3, +5, फिर +3, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 47। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। बेटा नंबर से अगर निकालना चाहो तो दो ऑप्शन है, हो सकता है ना निकले। लेटर से निकालते हैं। पहले यू है, फिर डब्ल्यू है, फिर ए है, फिर सी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। बेटा ये 1, ये 3 यानी +2, ये 21, ये 23 मतलब +2। 23 में 2 जोड़ो बेटा कितना होगा? 25 होगा। 25 का मतलब y होगा। ठीक है, स्टार्टिंग चाहिए y से, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं ये नहीं। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ आएगा बेटा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर मतलब 81, तो नंबर आएगा y के साथ 81। क्यों? क्योंकि 5 7 9 11 और 13, तो 81 के लिए आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर है? मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बेटा आपको ये देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है बच्चा जो आपका डिफरेंट है। ठीक है, फटाफट से इसको आइए देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। 21, 51, 36
क्या करो, a प्लस बी करो डिवाइड बाई 2 करो इज इक्वल टू c आएगा। चेक करते हैं, 21 प्लस 51 72 डिवाइड बाई 2 करो 36 आ गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 14 में 44 जोड़िए बटे 2 करिए, 4 4 8 और ये 58, 58 बटे 2 करेंगे 29 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 36 में 66 को जोड़ दीजिए बटे 2 करिए, 102 बटे 2 51 आएगा। बोलो हाँ कि ना। मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सी आएगा। लेकिन बच्चा आपको तो डिफरेंट चूज करना था, तो आइए देखते हैं कि ये किस में फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए, 29 प्लस 44 डिवाइड बाई 2, ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा और पॉइंट में वैल्यू आने की वजह से डिफरेंट कौन होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि 73 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बना। क्लियर है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मैम यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसको बनाते हैं। लिखा है आई कॉमा जे कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा एल, तो आई जे के आएगा। बोलो हाँ कि ना। के आने की वजह से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट, क्योंकि ये लेटर सीरीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बेटा बी है, सी है, क्वेश्चन मार्क ई है, बेटा यहाँ आएगा डी, के साथ डी सब में दिया है। बेटा ये टी है, ये एस है, क्वेश्चन मार्क, ये क्यू है। 17, यहाँ 18, यहाँ 19, यहाँ 20, 18 का मतलब आएगा आर, तो के डी आर चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसा टर्म केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आइए इसको बनाते हैं बेटा। 17 में कितना जोड़ो, 5, कितना होगा बेटा 22, 22 में कितना जोड़ो 10, कितना होगा 32, 32 में बेटा कितना जोड़ोगे 15, कितना होगा 47। ठीक है, 47 में कितना जोड़ोगे 20, कितना होगा 67। आगे देखो बेटा कितना जोड़ोगे, तो आप ध्यान दो, ये 5 है, ये 10, 15, 20, आगे जोड़ दीजिए 25, 7 5 12, 6 और 2 8, 8 और 1 9। 92 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर है? जल्दी से बताइए कि हाँ मैम यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपको इसको फिलअप करना है, बहुत आसानी से फिल होगा। देखो 3 3 में बेटा इसको ब्रेक करो, और अब आप देखिए मिड लेटर सब में टी है, पी टी एस, यहाँ पे पी टी एस, पी टी एस, पी टी एस, पी टी एस और पी टी एस। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा बेटा, टी पी एस, टी एस, एस पी एस टी। ठीक है, और ऐसा ऑप्शन आपको बेटा कहाँ मिल रहा है, ना बी में, ना सी में, ना डी में। टी पी एस टी, एस एस पी एस टी, ऐसा आपको केवल और केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मिरर इमेज बनानी है, बेहद आसान है। एलिमिनेशन मेथड लगाइए। एम की मिरर इमेज बेटा जब बनाओगे तो सेम रहेगी, यहाँ पे उल्टी हो रही है, ये कट गया। बोलिए हाँ कि ना। वी की मिरर इमेज बनाओगे सेम रहेगी, यहाँ पलट रही है, ये भी गलत हो गया। 2 की मिरर इमेज बेटा ऐसे बनेगी, यहाँ एज इट इज़ बना है, ये भी गलत हो गया। द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए इसको बनाते हैं बेटा। 3 में 3 जोड़ो 6 होता है, 6 में 9 जोड़ो
15 होता है। 15 में बेटा कितना जोड़ोगे? 42 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप कितना जोड़ सकते हो? 27 जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे ही जोड़ोगे 7 5 12, 2 और 1 3 4, ठीक है। अब 42 में बेटा कितना जोड़ोगे? 27 इंटू 3 करो ज़रा, 81 मिलेगा बेटा। जैसे ही 81 जोड़ोगे, 2 और 1 3 और 8 और 4 12 मिल जाएगा। पैटर्न मिला, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा कितना होगा? 243। तो इसको 123 में जैसे ही ऐड करोगे, 3 3 6, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 366 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये थे बेटा 10 सवाल, उम्मीद करते हैं 10 के 10 क्लियर होंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, H डिवाइडेड बाई O कोडेड ब्लड रिलेशन है, डिवाइड का मतलब है हस्बैंड, तो H पति है किसका? O का, ठीक। O प्लस A, तो O इज द डॉटर ऑफ A, O किसकी डॉटर है? A की डॉटर। A माइनस M, तो A ब्रदर है, किसका ब्रदर है? M का ब्रदर है। M प्लस N, तो M डॉटर है किसकी? N की डॉटर है, ठीक है। पूछा गया हाउ M रिलेटेड टू O, M O के क्या लगे, ठीक है। ध्यान देना बेटा, M O के क्या लगे, तो सीधी सी बात है कि M O के अंकल लगे, सॉरी आंट लगी। क्यों? क्योंकि माइनस है, तो आप इसको ऐसे कहोगे कि O के पिता की बहन, मतलब फादर्स सिस्टर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि एम ओ की क्या लगी? आंट लगी, यानी बुआ लगी, और बुआ लगने की वजह से आप बोलोगे कि पिता की बहन लगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कोडिंग डी कोडिंग। यहाँ बेटा लिखा हुआ है रैंडम, और कोड आपको ये दिया है। फटाफट से आपको बताना है कि पावर्ड वर्ड का कोड क्या होगा। जल्दी से बनाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। चलिए बेटा, ये 18 होता है, ये 25 होता है, आपको ये तो पता है कि +7 होगा। ये 27 होता है, ये 23 होता है, -4, ये 14, ये 21, +7, ये 30, ये 26, -4, 15 + 7 22, और ये 13, ये 9, -4। ध्यान दो बेटा, पहले 7 ऐड करेंगे, 16 में 7 जोड़ो, 23 मतलब W। 15 में बेटा 4 माइनस करो, 11, 11 का मतलब K। 23 में 7 जोड़ दीजिए, 30 मतलब D, ठीक है। W K D से कोई मिल रहा है बेटा? ये तो नहीं है, ऑप्शन बी होगा या फिर डी होगा। आगे देखिए, 5, 5 में से 4 माइनस करिए, ए, ठीक है। 18 में 7 जोड़िए, 15 और ये 25 मतलब वाई। W के डी ए वाई कहीं मिल रहा है, तो W के डी ए वाई बेटा एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, बेहद आसान सवाल। 22 सितंबर 1982 दिन था बुधवार। 7 दिसंबर 1991 दिन क्या होगा बेटा? इसको इससे माइनस करो, -15 बचेगा। बोलो हाँ कि ना। सितंबर में ऑड डे होते हैं 2, अक्टूबर में ऑड डे 3, नवंबर में ऑड डे 2, लास्ट वाला लेंगे नहीं। 3 2 5 और 6 7, ठीक है। आगे देखो बेटा, यहाँ से अगर ऑड डे निकालते हो तो रिमाइंडर आएगा -2, सॉरी रिमाइंडर आएगा -1। क्लियर है? 7 को 15 से मतलब 15 को 7 से भाग करने पे यहाँ पे रिमाइंडर बेटा आएगा 0,
सात एक कम सात, रिमाइंडर 0। यहाँ देखो बेटा 1982 में 1 हो गया, 83 में 1 हो गया, 84 में बेटा 2 होंगे, 85, 86, 87, इनमें तीनों में 1 1, मतलब टोटल 3। 88 में बेटा 2, 89, 90, इसमें 1 1, यानी 2। लास्ट वाला लेंगे नहीं। 3, 2 5, 2 7, 8 9 10 और 1 11, ठीक है। 11 ये हो गए और यहाँ पे एक और डे था, तो 11 में से 1 गया, कितना बचा? 10। 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर आएगा बेटा 3, ठीक है। वेनसडे प्लस 3 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सैटरडे, यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर होगा। फटाफट से बताइए कि आपका भी सैटरडे आ रहा है, येस और नो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऑल कार्स आर येलो, सभी कार बेटा क्या है? येलो है। सम येलो आर फ्लावर, कुछ येलो क्या है? फ्लावर है। सम फ्लावर आर ब्राउन, कुछ फ्लावर ब्राउन है। सम येलो आर ब्राउन, क्या कुछ येलो ब्राउन है बेटा? येलो यहाँ, ब्राउन यहाँ, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, पहला हो गया गलत। ऑल येलो आर कार, बेटा सारा कार येलो है, सारा येलो कार है, ऐसा कहीं नहीं दिया गया, ये भी हो गया कांट से, ना तो पहला ना ही दूसरा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीदर 1 नॉर 2। क्लियर? चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से डिफरेंट कौन? ऑड वन आउट चूज करना है। आइए बनाते हैं। 2 5 6, ये इनकी वैल्यू है। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 19, 21, 22, 19 में 2 जोड़ा, 21 में 1 जोड़ा, एक में +3 हो रहा है, एक में +2 हो रहा है। आगे चेक करते हैं। 11, 14, 15, +3, +1, बेटा 24, 27 या फिर 1 और इसको 2, 24 और 3 27 और इसमें 1 जोड़ा तो 2। क्लियर है? मतलब +3 +1 का ही पैटर्न फुलफिल हो रहा है, केवल इसमें +2 +1 मिल रहा है, तो यही डिफरेंट है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ऑड वन आउट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसी के साथ हमने आपके साथ पूरे 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं 15 के 15 आपको बेटा क्लियर होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, बेटा इसकी बनानी है मिरर इमेज, बेहद आसान। ये जो लाइनें इधर को जा रही हैं, ये लाइनें बेटा आपकी इधर को जाएंगी। 3 है ना टोटल। चलिए ध्यान देना बेटा, तो एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी यहाँ पे हो गई। क्लियर है? ठीक। अब ये जो हार्ट ऐसे करके दिख रहे हैं, ये हार्ट आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखेंगे, ठीक है। और ऐसे हार्ट चेक करो, पहली बात तो बी में लाइन ही नहीं जा रही है, ठीक है। अगर यहाँ लाइन जा भी रही है तो बेटा यहाँ हार्ट उल्टे हो रहे हैं, सी भी नहीं होगा, और डी में तो लाइन ही नहीं जा रही, ठीक। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है? एक चीज़ और देखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम अगर ये यहाँ है तो ये यहाँ होना चाहिए, नहीं, ये लेफ़्ट कोने पे है तो ये राइट कोने पे आएगा, ये राइट कोने से लेफ़्ट में जा रहा है तो ये लेफ़्ट से राइट में जाएगा, ये राइट कोने पे है तो ये लेफ़्ट कोने पे आएगा। क्लियर है? लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सिलोगिज्म, बहुत ईजी, आइए बनाते हैं। ऑल स्पून आर फोक, some folk are stick or no stick is knife। ठीक है। सम नाइफ आर फोक, बेटा नाइफ यहाँ पे है, फोक यहाँ पे, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, पहला हुआ गलत। नो स्टिक इज स्पून, बेटा स्टिक यहाँ स्पून यहाँ, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो दूसरा भी हुआ गलत।
दोनों गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। क्लियर है? चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो फटाफट से पहले इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से बनाइए। आइए इसको देखते हैं। 15 रिलेट कर रहा है 150 से, कैसे करेगा? 18 रिलेट कर रहा है 234 से, कैसे करेगा? 15 का स्क्वायर करिए बेटा, 225। ठीक है, और 15 को 5 से गुणा करिए, 75, और दोनों को माइनस करिए, 150 मिल गया। सिमिलरली 18 का स्क्वायर करिए, 324, और 18 को 5 से गुणा करिए, 90, और दोनों को माइनस करिए, 234। सिमिलरली 17 कैसे आएगा? तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और 17 इंटू 5 करिए, और दोनों को माइनस करिए। बेटा यहाँ 4, ये 0, ये 2। ठीक है, अच्छा ओके, वेट अ मिनट, ये 17 नहीं है बेटा, ये 7 है। ठीक है, तो 7 के हिसाब से अगर हम इसको बनाएंगे तो आइए एक बारी देख लेते हैं। 7 के हिसाब से 7 का स्क्वायर करिए 49, और 7 को 5 से गुणा करिए 35। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 14। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कोई बात नहीं, अगर 17 होता तो वो आता, 7 है इसलिए ऑप्शन नंबर सी 14 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ मैम यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। प्लस को बेटा माइनस से बदलना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड से बदलना है, और बताना है क्या आएगा। 11 मल्टीप्लाई बाई 42 डिवाइड बाई 3 प्लस 69 माइनस 25। ठीक है, 11 इंटू 14 तो ये होगा 4, ये होगा 5, 154 प्लस 69 माइनस 25। 9 और 4 13, 6 और 5 11, और 1 12, और ये आ जाएगा 223 माइनस 25। यहाँ आएगा बेटा 8, यहाँ 9, और यहाँ 1। 198 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही जवाब होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए क्या आपका भी यही आ रहा है? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है किसी को भी? चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक ऐसा है जो आपका डिफरेंट है, ऑड वन आउट है, आपको वही पता करके बताना है। चलिए बनाइए जल्दी से। देखिए नंबर की पहचान अगर आपको होगी तो बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए 61:133। ठीक है, ये बेटा एक प्राइम नंबर है, और ये 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल है। 7 9 63 और 7 6 13। ठीक है, ये 2 प्राइम नंबर का क्या है? मल्टीपल है। ठीक, यहाँ आइए 40:69। बेटा ये एक इवन नंबर है। ठीक है, और ये 2 प्राइम नंबर का अगेन मल्टीपल है, 23 इंटू 3, 5293। ध्यान दो बेटा ये अगेन इवन नंबर है, और ये 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल है, 31 इंटू 3। क्लियर है? मतलब यहाँ तो 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल है, प्राइम नंबर का मल्टीपल है, सही है। यहाँ इवन नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, बेटा ये 38 भी इवन नंबर है, और इसको आप लिख सकते हो 13 इंटू 5, ये भी 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर
61:133 ही ऑड वन आउट होगा। इट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पहला नंबर भी प्राइम नंबर है और मल्टीपल जिन दो नंबर का है वो दोनों नंबर भी प्राइम है, जबकि यहाँ बाकी में पहले पहले नंबर इवन नंबर है और अगला जो नंबर लिखा है वो दो प्राइम नंबर का मल्टीपल लिखा है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21। वर्ड दिया है बेटा ग्रैब, कोड लिखा है 5401, वर्ड लिखा है बैंक, कोड लिखा है 9105। आपको एन का कोड निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जी ए बी कॉमन है। ठीक है, 105 कॉमन है, 105 कॉमन है। यहाँ n बच गया, यहाँ 9 बच गया, तो n का डायरेक्ट कोड क्या हो गया, 9 हो गया। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22। FK19 GM22। ठीक है, आपको बताना है NH16 का कोड क्या होगा। बेटा देखो, F में +1 किया G, ये 11 ये 13 +2 किया, यहाँ +3। ठीक है, +1 करो O आएगा, +2 करो J आएगा, 16 में 3 जोड़ो 19 आएगा। OJ19 is the right answer, that is option number A is the correct answer of this question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए फटाफट से इसको बनाइए बेटा, और इसमें आपको क्या करना है, सेम वे पे ऑपरेट करना है जैसे ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या रहेगा। 16 107 रिलेट करेगा, 16 × 7 112, -5 करिए 107 आएगा, बोलो हाँ कि ना। 12 × 7 करिए 84, -5 करिए 79। ठीक है, सेम पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठेगा ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करिए 63, 5 माइनस करिए 58। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कमेंट में भी सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए पैटर्न क्या लगा बेटा, × 7 - 5 लगा, ये आप रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। देखो बेटा, ट्राइंगल सब में बना है, यहाँ भी ट्राइंगल बना दो। यहाँ 1 लाइन, यहाँ 2 लाइन, यहाँ 3 लाइन, यहाँ 4 लाइन, अगले में बेटा 1 2 3 4 और यहाँ आ जाएगी 5। कितनी लाइनें होंगी बेटा, 5 लाइन होंगी। और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्यों, अच्छा 5 लाइन तो मैम इसमें भी दिख रही हैं। ठीक है, इसमें भी दिख रही, इसमें भी, बट एक सीक्वेंस है बेटा, पहले यहाँ बढ़ी फिर यहाँ बढ़ी, अब जब यहाँ बढ़ी तो फिर सीधे में बढ़ी, फिर अब अगला देखो यहाँ बढ़ी तो फिर अब ये यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें क्या बन रहा है, सिनोनियम है या फिर एंटोनियम है। कंटेन और होल्ड ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में सिनोनियम है। तो अगला सिनोनियम आप देखो तो कंट्रास्ट और डिस्पैरिटी, ये दोनों भी आपस में क्या है, सिनोनियम्स है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डायरेक्टली होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, तो ये थे बेटा ओवरऑल आपके 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं 25 के 25 सवाल क्लियर होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।